तो आज हम बात करेंगे भौतिकी के एक ऐसे नियम की जो सही मायनों में सबसे ज्यादा मौलिक है। एक ऐसा नियम जो ब्रह्मांड के हर कोने में हर पल काम कर रहा है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई भी नहीं। तो चलिए ऊर्जा के इसी अटूट सिद्धांत की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बस ये एक लाइन असल में यही इस पूरे विषय का सार है। ये प्रकृति का एक बहुत ही शक्तिशाली और अकाट्य सच है। मतलब हम किसी लैब में जाकर शून्य से ऊर्जा नहीं बना सकते और ना ही हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हम बस एक ही चीज कर सकते हैं और वो है इसके रूप को बदलना। और पता है, यही बदलाव हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाता है। तो अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब बस इतना है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, हमेशा। यही है ऊर्जा का वो अटूट नियम। तो आइए समझते हैं कि यह नियम असल में कहता क्या है। तो ठीक है, यह नियम कहता क्या है? चलिए अब इसकी औपचारिक परिभाषा को देखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि भौतिकी का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है। यहां एक शब्द है अयुक्त निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब एक ऐसे सिस्टम से है जिस पर बाहर से कोई बल या ऊर्जा का असर ना पड़ रहा हो। एक तरह से एक बंद थर्मस की तरह सोच सकते हैं। हाँ, असल दुनिया में ज्यादातर सिस्टम ऐसे नहीं होते। उनमें ऊर्जा अंदर बाहर आती जाती रहती है। लेकिन इस नियम को समझने के लिए हमें एक ऐसे ही आदर्श बंद सिस्टम की कल्पना करनी होगी। और ऐसे सिस्टम के अंदर जो कुल ऊर्जा है, यानी सभी तरह की ऊर्जाओं का जोड़, वो हमेशा हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ऊर्जा बनाना या उसे नष्ट करना दोनों ही असंभव है। ये ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। लेकिन हाँ, जो हर पल हो रहा है वो है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। और बस यही इस नियम का केंद्र है। अच्छा, ये सब बातें थोड़ी सैद्धांतिक लग सकती हैं। तो इस नियम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे काम करते हुए देखना। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, एक गिरती हुई गेंद का। जरा सोचिए, जब गेंद सबसे ऊपर हवा में रुकी हुई है तो उस पल उसमें अधिकतम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जमा है। वो बस गिरने का इंतजार कर रही है और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो गिरना शुरू कर देती है। जैसे जैसे उसकी ऊंचाई कम होती है, ये स्थितिज ऊर्जा तेजी से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाती है और इसी वजह से उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। अब यहां एक आम गलतफहमी हो सकती है। जब हमने गेंद को पकड़ लिया तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा नष्ट हो गई? बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि वो ऊर्जा बस अपना रूप बदल लेती है। जब गेंद हाथ से टकराती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसीलिए तो हाथ थोड़ा गर्म महसूस होता है। ऊर्जा गायब नहीं हुई, बस बदल गई। तो सवाल फिर से वही है, ऊर्जा नष्ट हुई या बदली? और अब हम इसका जवाब जानते हैं। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इस मामले में गति की ऊर्जा गर्मी की ऊर्जा में बदल गई, हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में। ये एक चक्र है, एक अंतहीन परिवर्तन। भौतिकी इस सिद्धांत को सिर्फ शब्दों में ही नहीं बताती बल्कि इसे गणित की भाषा में भी व्यक्त करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये समीकरण के रूप में कैसा दिखता है। ये जो छोटा सा समीकरण दिख रहा है ना, यही इस नियम का दिल है। यह हमें बताता है कि किसी भी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले सिस्टम की कुल ऊर्जा जितनी थी, प्रक्रिया के खत्म होने पर भी ठीक उतनी ही होगी। 1 जूल भी कम या ज्यादा नहीं। यह प्रकृति का एक परफेक्ट बैलेंस है। अगर हम इसे अपनी गिरती हुई गेंद वाले उदाहरण पर लागू करें तो कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ है। जब गेंद नीचे आती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, लेकिन और यही सबसे अहम बात है, ठीक उतनी ही मात्रा में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नतीजा, दोनों का जोड़ हमेशा एक जैसा बना रहता है। यह बिल्कुल एक तराजू की तरह है, जहां एक पड़ना नीचे जाता है तो दूसरा ठीक उतना ही ऊपर उठ जाता है और बैलेंस बना रहता है। और हाँ, ये नियम सिर्फ गिरती हुई गेंदों पर ही लागू नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा के हर रूप पर, हर जगह लागू होता है। चलिए कुछ और हैरत अंगेज उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा जमा होती है वो हमारे फोन को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूरज की प्रकाश ऊर्जा को अपने भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। एक तरफ तकनीक है तो दूसरी तरफ जीवन खुद, और दोनों ही ऊर्जा के इसी एक नियम पर चल रहे हैं। ये बदलाव हर जगह हर पल हो रहा है। तो आखिर ये नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमने देखा कि ये हर जगह काम करता है, लेकिन इसका असली महत्व क्या है? ये सिर्फ किताबों में लिखा एक एकेडमिक तथ्य नहीं है। इसका असर हमारी पूरी समझ पर पड़ता है।
ये नियम भौतिकी का एक आधार स्तंभ है। असल में ये थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम का भी आधार है। ये हमें ब्रह्मांड के काम करने के तरीके की सबसे गहरी समझ देता है। एक परमाणु के अंदर से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के टकराव तक सब कुछ इसी एक नियम का पालन करता है। कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अंत में एक सवाल, अगर ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है और यह हमेशा मौजूद रहती है, तो इसका हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य के लिए क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।